वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। तो आज हम लोग धड़ा जो 25 था हमारा, उसके नीचे ही ये दिया गया है माझा अनुभव। क्योंकि धड़ा 25 जो था ना, ये मालतीची चतुराई, उसी के नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है माझा अनुभव, यानी मेरा स्वयं का अनुभव। आपके साथ कोई घटना घटी हो तो उस अनुभव को यहाँ पर साझा किया गया है। तो जिसने साझा किया ये उसका अनुभव है। तो ये मैं आपको पढ़ाकर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ध्यान से देखो बच्चों, आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है स्वयं। मैं पढ़ा दूंगी, उसके बाद आपको पढ़ना है, समझना है, और आपका अपना कोई अनुभव होगा तो ऐसे मराठी में आपको जोड़कर आपको लिखना है, कोशिश करना है, कम से कम प्रयत्न तो करना ही है। ठीक है। माझा अनुभव, मेरा अनुभव। एके दिवशी मी विनीताच्या घरी गेले होते। एक दिन मैं विनीता के घर गई थी। मैं कौन? जो अपना अनुभव बता रहा है वो। विनीता उसकी सहेली। आम्ही दोघी गच्चीत गप्पा मारत बसलो। और हम दोनों, गच्ची मतलब होता है छत, छत पर हम लोग गप्पा यानी बातें करते बैठे थे। तेवढ्यात विनीताच्या आईने हाक मारली। और इतने में क्या हुआ, विनीता की माँ ने हाक मारली मतलब आवाज दिया। आम्ही दोघी घरात आलो। हम दोनों कहाँ गए? घर के अंदर आ गए। काकू म्हणाल्या, इथे गप्पा मारण्यापेक्षा भाजी आणायला जा आणि जाताना गप्पा मारा। उनकी मम्मी ने कहा, यहाँ पर बातें करने से अच्छा है जाओ तुम दोनों मिलकर सब्जी लेकर आओ और वहीं पर बातें भी कर लेना आपस में, जाते जाते और आते आते समय रस्ते में। पिशव्या व पैसे घेऊन आम्ही दोघी भाजी आणायला निघालो। पिशवी यानी थैली और पैसे लेकर हम दोनों सब्जी लाने आणायला मतलब लाने निकल गए। आम्हाला खूप गप्पा मारायचा होता। हमें बहुत बातें करनी थी आपस में। अभी कई बार ऐसा होता है ना, सहेलियां बहुत दिनों के बाद मिलती हैं तो बहुत बातें करती हैं, जाने क्या बातें करती हैं, लेकिन बड़ी बातें करती हैं। ठीक है। आम्ही दोघी जवळच्याच भाजीवालाकडे गेलो। और हम दोनों पास के एक सब्जी वाला था, भाजी मतलब सब्जी वाला के पास हम लोग गए। भाजी घेतली व परत निघालो। सब्जी लिया हम लोगों ने और फिर से अपने घर की तरफ निकल गए। सायंकाळचे 7 वाजलेले, शाम का समय था और 7 बज गए थे। सायंकाळ यानी शाम का समय। प्रत्येक जन घरात काम करण्यात गुंतलेले। हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में काम करने में बिजी था। अब देखो, शाम के समय कोई बच्चे हैं तो पढ़ाई करते रहते हैं, माएँ खाना बनाती रहती हैं, कोई टीवी देखता रहता है। टीव्हीचा जोर जोराने आवाज येत होता और लोगों के घर से टीवी की जोर चालू था तो उसकी आवाज़ें सड़क पर आ रही थी। रस्त्यावर कोणीही नव्हते और रास्ते पर कोई नहीं था। कोणत्या तरी बंगल्यातील 2 मोठे कुत्रे बाहर फिरत होते और किसी बंगले के 2 बड़े बड़े कुत्ते बाहर घूम रहे थे। कुत्रे यानी कुत्ते। त्या कुत्र्यांनी आम्हा दोघींना पाहिले और उन दोनों कुत्तों ने हम दोनों को देख लिया। अब तो आ गई मुसीबत। कमरे इतके उंच आणि खाऊन पिऊन धष्टपुष्ट झालेले ते कुत्रे आमच्या जवळ आले और हमारी कमर तक लंबे ऊंचे और खा पीकर मोटे तगड़े हुए थे। धष्ट पुष्ट मोटे तगड़े वो कुत्ते हमारे जवळ यानी पास आ गए। अंगाला चाटू लागले और अपने ऐसे ऐसे ना, कुत्ते ना पास में आते तो पहचानने की कोशिश करते तो ऐसे चाटते हैं अपने जीभ से। तो क्या हुआ, पिशवी डोकावून पाहू लागले। और पिशवी यानी थैले में डोकावून यानी झांक झांक कर देखने लगे क्या है इसमें। शायद कुत्तों को लगा हो उनके काम की कोई चीज है, उन्हें मिल जाएगा खाने के लिए। आमच्या अंगाचा थरकाप झाला और हम लोग एकदम थर थर काँप रहे थे घबराहट के कारण कि ये कुत्ते कहीं हमें काट न लें। बच्चे तो ऐसे डरते हैं ना। मग काय झालं, घाबरून दोघींच्या हातातील पिशव्या खाली पडल्या और घबरा के क्या हो गया, हम दोनों के हाथ की जो पिशवी मतलब होता है वो जो थैला था वो नीचे गिर गया। पिशव्यातील कांदे, बटाटे, फ्लावर, कोबी चेंडू सारखे घरगडत रस्त्यावर पडले। और हमारे पिशवी में मतलब थैले में जो भी कांदा मतलब होता प्याज, बटाटा यानी आलू, फ्लावर यानी फूल गोभी, गोभी मतलब पत्ता गोभी, ये सब गिरे और ऐसे लुढ़कने लगे सड़क पर जैसे कोई गेंद हो। चेंडू सारखे घरगडत रस्त्यावर पडले। दोन्ही कुत्रे पायांनी त्यांच्याशी खेळू लागले और दोनों कुत्ते भी उसको गेंद समझ के पैरों से ऐसे उसको खेलने अपने खेलने लगे उसको गेंद समझ के। जणू काही ते
चेंडूशीच खेळत आहे होते. ऐसा लग रहा था जैसे वो बॉल से ही खेल रहे हैं, ये सब्जियां नहीं है. नंतर त्यातला एक कुत्रा आमच्या जवळ आला. उसमें से एक कुत्ता हमारे पास में आया. जब खेल वेल के हो गया, गुडघ्यावर 2 पाय ठेवून गुरगुर करू लागला. गुरगुर मतलब होता है गुर्राना. अपने एक 2 पैर ऐसे रख के और 2 पैर ऊपर करके और गुर्राने लगा उनके ऊपर. आमची बोलतीच बंद झाली और हमारी बोलती वहीं पर बंद हो गई. फिर क्या होता, मोठ्याने कोणाला हाक ही मारता येईना और हम लोग की ऐसी आवाज बंद हुई. जोर से हम हाक मतलब होता आवाज, हम किसी को आवाज भी नहीं दे सक रहे थे. एकदम सिट्टी पिट्टी गुल थी. भीतीने तोंडातून शब्दच फुटत नव्हता और डर के कारण हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था. ते दोन्ही कुत्रे आमच्या भोवती फिरत होते और दोनों कुत्ते हमारे अगल बगल में घूम रहे थे. आम्ही मदतीसाठी इकडे तिकडे पाहत होतो और हम लोग मदद के लिए यहाँ वहाँ देख रहे थे. तेवढ्यात मला एका बंगल्याच्या गच्चीत एक काका दिसले. इतने में हमको एक बंगला था पास में, उसकी गच्ची मतलब होता है छत पर एक काका दिखे. त्यांचे लक्ष आमच्याकडे गेले. उनका लक्ष्य यानी उनका ध्यान, लक्ष्य मतलब क्या होता है, ध्यान, ठीक है. उनका ध्यान हमारी तरफ गया. ते आत गेले आणि त्यांनी कुत्र्यांच्या मालकाला फ़ोन केला और वो अंदर गए और कुत्ते के जो मालिक थे शायद उनको पता होगा किसका कुत्ता है, तो उन्होंने फ़ोन किया. त्या कुत्र्यांचे मालक बंगल्यातून बाहेर आले और उस कुत्ते के मालिक जो थे वो बंगले के बाहर आए. तुम्हाला कुत्रे चावले वगैरह नाहीत ना, तुमको कुत्तों ने काटा तो नहीं ना, घाबरू नका, डरो मत, असे म्हणत त्यांनी दोन्ही कुत्र्यांना आत नेले आणि आमच्या जीवात जीव आला. और ऐसा बोलकर उन्होंने दोनों कुत्तों को अपने बंगले के अंदर ले लिया. तब हमारे जान में जान आई, छूट गए. बहुत लोगों को डर लगता है. कई लोग होते हैं कुत्ते वगैरह पास में आते हैं तो एकदम घबराहट के पसीना छूटने लगता है. त्यांनी आमची माफ़ी मागितली. उन्होंने माफ़ी भी मांगा जिसका कुत्ता था कि गलती से ये कुत्ते छूट गए और बाहर आ गए. ज्या काकांनी आम्हाला गच्चीतून पाहिले होते ते आमच्या जवळ येऊन चौकशी करू लागले. और जिस काका ने हमें अपने छत पर से देखा था ना, वो हमारे पास में आके चौकशी यानी पूछने लगे, विचार पूछ करने लगे. कुत्र्यांनी आम्हाला काहीही केलं नाही. कुत्तोने हमें कुछ नहीं किया. पण कुत्रे पाहूनच आम्ही घाबरलो. उन्होंने कुछ किया नहीं, काटा वटा नहीं, पर कुत्तों को देखकर उनके गुर्राने से ही हम घाबरलो, मतलब डर गए हम. असे त्यांना सांगून आम्ही जमेल तेवढी भाजी पिशवीत भरली आणि घरी आलो. ऐसा हमने उनको बताया जो काका पास में आए थे. और जितना हमसे हो सका, जो अच्छी अच्छी सब्जियां थी जो जिनको कुत्तों ने नहीं चाटा था, खराब नहीं हुई थी, उनको हमने पिशवी में रख लिया, अपने झोले में रख लिया. घरी आल्यावर काकूंना हा प्रकार सांगितला. त्याही घाबरल्या. घर आकर हमने जब जिनके घर गए थे काकू, उनको हमने बताया तो वो भी घबरा गई कि अरे बच्चियों के साथ ऐसा हुआ. विनीताचा भाऊ हसून म्हणाला. और विनीता का भाई जिसके घर था वो, उसका भाई हंसकर बोला. क्या बोला, अगर तुम्ही काय गप्पा मारता, ते ऐकायला कुत्रे आले होते और तुम लोग क्या गप्पा कर रही थी ना आपस में, इतना देर से गप्पा कर रही थी. और कुत्तों को लगा वही सुनने के लिए कुत्ते आए थे. उनको लगा क्या बातें कर रही हैं. घाबरायचं कसलं. अन घरात एकच हंसा पिकला. और क्या हुआ, सभी लोग उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे. उसने ऐसा बोला, अरे तुम्हारी बातें सुनने आए थे, तुम क्यों घबरा गई तुम लोग. और इस तरीके से पूरा घर में हंसी ठहाके की आवाज़ गूंजने लगी. तो ये मैंने अनुभव समझा दिया आपको. अब इसी तरीके से आप कोशिश करो कि 10-5 वाक्य में अपने आप स्वयं के कोई अनुभव छोटे मोटे होंगे तो मराठी में लिखने का प्रयत्न करो. और इस पाठ को फिर से पढ़ो और समझो.